साल 2023 में एक मूवी आई थी, आदि पुरुष, जिसने भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े रिलीजन के साथ सबसे बड़ा विवाद भी लाया। लोग नाराज थे, धर्मगुरु आवाज उठा रहे थे, ट्विटर जल रहा था। 3 साल बाद अब 2026 में एक और महाकाव्य आने वाला है, रामायण। लेकिन इस बार कास्टिंग अलग है, डायरेक्टर अलग है, विजन अलग है, और ये बार फिर से एक विवाद की शुरुआत हो गई है। तो चलिए देखते हैं असली रामायण की कहानी क्या है और 2026 की मूवी में क्या बदलने वाला है। पहले बात करते हैं रणबीर कपूर की। जब घोषणा हुई कि रणबीर कपूर भगवान राम की भूमिका निभाने वाले हैं, तो सोशल मीडिया पर एक बहस चलनी शुरू हुई। और यह बहस सिर्फ अच्छा अभिनय करेगा या नहीं की नहीं थी। बहस थी, क्या कोई भी अभिनेता, कोई भी धर्म का आदमी भगवान राम को प्ले कर सकता है? इसके पीछे का कारण यह है कि राम भारत के लिए सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं है। राम आस्था है, पवित्रता है, लाखों करोड़ों लोगों की आत्मा का हिस्सा है। तो जब कोई अभिनेता इस भूमिका में आता है, तो सवाल यह उठता है, क्या वह भूमिका को सम्मान से निभा पाएगा? क्या वह राम को सिर्फ एक कैरेक्टर मानेगा या उनकी पवित्रता को भी समझेगा? अब आदि पुरुष की याद करिए। उस फिल्म में पंजा अभिनेता बोल रहे थे, जिनका बॉडी लैंग्वेज हर फ्रेम में गलत था। और यह टकराहट मिथोलॉजी और मॉडर्न सिनेमा की भाषा के बीच ही सारी समस्या थी। तो क्या रामायण 2026 इस गलती को दोहराएगा या कुछ नया करेगा? अब आते हैं असली कहानी पर। रामायण जो महर्षि वाल्मीकि ने लिखी, वह सिर्फ एक स्टोरी नहीं है। यह एक धर्मशास्त्र है, यह एक जीवन दर्शन है। राम अयोध्या के राजकुमार हैं। उनके पिता दशरथ हैं, जिनकी 3 पत्नियां हैं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। और यहीं से शुरू होता है राम की नियति का खेल। कैकेयी, जो राम की माता नहीं थी, उन्हें दशरथ ने 2 वरदान दिए थे, और कैकेयी ने उन वरदानों का उपयोग करके राम को 14 साल के लिए वनवास दे दिया और अपने पुत्र भरत को अयोध्या का सिंहासन दे दिया। अब सोचिए, राम जो राजा बनने वाले थे, जिनकी ताजपोशी की तैयारी चल रही थी, वो रातों रात एक वनवासी बन गए। और भरत भरत ने सिंहासन को स्वीकार नहीं किया। भरत ने राम की चप्पलों को सिंहासन पर रख दिया। यह है राम की कहानी का पहला और सबसे महत्वपूर्ण लेसन, त्याग, डिटैचमेंट। लेकिन वनवास में राम के साथ उनकी पत्नी सीता भी गईं, और उनके भाई लक्ष्मण भी। और फिर लंका के राक्षस राज रावण ने सीता का अपहरण कर लिया। यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। आदिकाल में जब वाल्मीकि रामायण लिखी गई थी, तो राम का कैरेक्टर कितना अलग था। राम एक आइडियल राजा नहीं थे। राम एक परफेक्ट इंसान नहीं थे। राम भी शक करते थे। राम भी डर खाते थे। राम भी गुस्से में आते थे। जब लक्ष्मण शूर्पणखा के कान काटते हैं, तो लक्ष्मण राम को हर चीज के लिए पूछते हैं। राम सीता के लिए परोक्ष रूप से शक करते हैं। राम एक आइडियल नहीं, एक इंसान थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, भक्ति आंदोलन के साथ राम को भगवान बनाया जाने लगा, और भगवान के लिए सवाल उठाना, शक करना गलत माना जाने लगा। तो अब 2026 की फिल्म के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या वह राम को भगवान के रूप में दिखाएगी या इंसान के रूप में? और यही एक बड़ा क्रिएटिव लिबर्टी होगा। चलते हैं आगे। राम ने सीता को वापस पाने के लिए लंका पर चढ़ाई की। हनुमान ने उनकी सेना को राम सेतु पार करने में मदद की। और उसके बाद महाविनाश, राम और रावण की लड़ाई। रावण जो एक साधारण डीमन नहीं था, रावण एक शिक्षित था, रावण एक विद्वान था, रावण एक राजा था। रावण सीता को अपनी पत्नी बनाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने उसे फोर्स नहीं किया। सीता को पूरी आजादी थी। लेकिन भारतीय राजनीति में रावण को हमेशा बुरा दिखाया गया। क्यों? क्योंकि रावण आर्य संस्कृति के विरुद्ध थे, दक्षिणी संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते थे। तो क्या 2026 की फिल्म रावण को फिर से बुरा राक्षस दिखाएगी, या वह रावण की कॉम्प्लेक्सिटी को भी दिखाएगी? अब बात करते हैं 2026 की फिल्म में क्या बदलने वाला है। असली रामायण एक एपिक है, जहां सब कुछ सिंबॉलिक है। लेकिन सिनेमा एक डिफरेंट मीडियम है। सिनेमा को लॉजिक चाहिए, सिनेमा को रियलिस्टिक इमोशन चाहिए।
तो जब रणबीर कपूर का राम स्क्रीन पर आएगा तो वह हाथ जोड़कर भगवान जी नहीं कहेगा। वह एक इंसान की तरह बातें करेगा, एक राजा की तरह सोचेगा। ये एक क्रिएटिव लिबर्टी है, लेकिन ज़रूरी है। असली वाल्मीकि रामायण में सीता एक एक्टिव कैरेक्टर है। सीता हनुमान से अपनी प्रेम कहानी सुनाती है। सीता राम के साथ बहस करती है। सीता अपने फैसले लेती है। लेकिन परवर्ती संस्कृति में सीता को एक पैसिव पत्नी में कन्वर्ट कर दिया गया। सीता को एक आदर्श महिला बना दिया गया, जिसे सब कुछ सहना चाहिए, सब कुछ माननी चाहिए। अब सवाल यह है, क्या 2026 की फिल्म सीता को एक रियल कैरेक्टर दिखाएगी या फिर से एक राम की पत्नी ही रहेगी? जैसा मैंने कहा, रावण एक कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है। रावण एक ज्ञानी है। रावण एक शक्तिशाली है। रावण एक राजा है जिसका अपना न्याय व्यवस्था है। असली रामायण में रावण को सीता को घर में बंद करने के लिए अपनी माता को डांटा जाता है। रावण ने सीता को छुआ तक नहीं। यह सम्मान था। लेकिन जब हम रावण को एक डीमन मान लेते हैं तो यह पूरा न्यूआंस गायब हो जाता है। तो क्या याश का रावण एक रियल एंटेगोनिस्ट होगा या सिर्फ एक बुरा आदमी? अब यहां बहुत महत्वपूर्ण बात है। असली रामायण में राम की जीत के बाद क्या होता है? राम अयोध्या लौटते हैं। राम राजा बनते हैं। राम और सीता को बेटे होते हैं, कुश और लव। लेकिन फिर एक दिन सीता को, ये कहानी बहुत सेंसिटिव है, लोगों की अफवाहों के कारण अयोध्या से निकाल दिया जाता है। ये राम की कहानी का सबसे ट्रेजेस्टिक पार्ट है और ये हिंदू धर्म को भी सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है, क्योंकि भगवान को अपनी पत्नी को अलग करना पड़ा, अपने प्रेम को सैक्रिफाइस करना पड़ा। तो क्या 2026 की फिल्म ये एंडिंग दिखाएगी या ये एक हैप्पी एंडिंग होगी? अब आदि पुरुष की बात करते हैं, क्योंकि 2026 की फिल्म को इससे सीखना चाहिए। 2023 में आदि पुरुष आया और जो हुआ वह डिजास्टर था। पहली समस्या, भाषा। आदि पुरुष में एक युवा स्लैंग का उपयोग किया गया था, जो एक महाकाव्य के लिए बिल्कुल अनसुटेबल था। जब हीरा कहते हैं, बस एक शॉट लगा दो भैया, तो यह राम की कहानी नहीं, एक मॉडर्न एक्शन मूवी बन जाता है। दूसरी समस्या, विजुअल ग्रामर। राम को कैसे दिखना चाहिए? एक वॉरियर की तरह, एक राजा की तरह, एक डिवाइन के करीब। लेकिन आदि पुरुष में राम बस एक लड़का थे जो हाथ पैर चला रहा था। तीसरी समस्या, सीजीआई और टेक्नोलॉजी। आदि पुरुष को अपनी सीजीआई पर इतना गर्व था कि उसने एक्चुअल स्टोरी टेलिंग को इग्नोर कर दिया। अब सवाल यह है, क्या 2026 की फिल्म इन गलतियों को दोहराएगी? रणबीर कपूर एक अच्छे अभिनेता हैं। वो जग्गा जासूस में एक क्वर्की कैरेक्टर को प्ले कर सकते हैं। वो पद्मावत में एक सोफिस्टिकेटेड वॉरियर को प्ले कर सकते हैं। तो क्या वह एक कॉम्प्लेक्स ह्यूमन और डिवाइन राम को प्ले कर सकते हैं? यह सवाल ही 2026 की फिल्म की सक्सेस या फेलियर डिसाइड करेगा। अब बात करते हैं बाकी कास्ट की। यश एस रवान। यश एक एक्शन हीरो हैं। केजीएफ में उन्होंने एक पावरफुल एंटेगोनिस्ट को प्ले किया। लेकिन रावण को सिर्फ पावरफुल होना काफी नहीं है। रावण को फिलोसॉफिकल होना चाहिए। रावण के पास एक विचार है जो राम के विचार से टकराता है। रावण बिलीव्स कि स्ट्रेंथ ही सब कुछ है। राम बिलीव करते हैं कि धर्म ही सब कुछ है। तो क्या यश इस फिलोसॉफिकल डिबेट को अपने एक्टिंग से एक्सप्रेस कर पाएंगे? सई पलावी एस सीता। सई पलावी ने पोन्निइन सेल्वन में एक कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर को प्ले किया। लेकिन सीता को कुछ और चाहिए, एक स्ट्रेंथ जो एक्सटर्नल नहीं है, इंटरनल है। सीता को अपनी आंखों से बोलना चाहिए। सीता को अपनी साइलेंस से कम्युनिकेट करना चाहिए। प्रभास का रोल, अगर वह फिल्म में है, प्रभास शायद लक्ष्मण हो सकते हैं। और ये एक इंटरेस्टिंग चॉइस है, क्योंकि लक्ष्मण की कहानी असली रामायण में बहुत अंडररेटेड है। लक्ष्मण भाई नहीं, एक डिवोटी हैं। लक्ष्मण अपना सब कुछ राम के लिए त्याग देते हैं। लक्ष्मण की कैरेक्टर में एक डिपेंडेंसी भी है। तो क्या फिल्म ये एक्सप्लोर करेगी? मेरा प्रेडिक्शन ये है कि 2026 की फिल्म आदि पुरुष से बेहतर होगी, लेकिन असली रामायण से एक संतुलित दूरी बनाए रखेगी।
रणबीर का राम एक ह्यूमनाइज्ड वर्जन होगा, जो गुस्सा करेगा, जो डाउट करेगा, जो अपनी पत्नी को लूज करने के फियर से स्ट्रगल करेगा। ये एक स्ट्रॉन्गर कैरेक्टर होगा, क्योंकि वह कमज़ोर भी होगा। कंट्रोवर्सी तो होगा ही, लेकिन यह अच्छी तरह का कंट्रोवर्सी होगा। लोग डिबेट करेंगे, लेकिन फिल्म को रिस्पेक्ट देंगे। तो यही है असली रामायण, आदिपुरुष की गलतियां और 2026 की संभावनाएं। अब जो कुछ मैंने कहा है, ये सब थ्योरी है। असली सच्चाई तो 2026 में आएगी, जब फिल्म रिलीज होगी। लेकिन एक बात मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं, राम की कहानी एक ऐसी कहानी है जो कभी खत्म नहीं होगी। हर जनरेशन उसे अपने तरीके से रीटेल करेगा, हर डायरेक्टर उसे अपने विजन से रूपांतरित करेगा, और शायद यही बात राम को इमॉर्टल बनाती है। अब सवाल यह है, क्या आप इस इंटरप्रिटेशन को एक्सेप्ट कर सकते हो, या आपके लिए राम सिर्फ एक स्पेसिफिक वर्जन में एग्जिस्ट करते हैं? कमेंट सेक्शन में बताइए, आपको 2026 की फिल्म की एक्सपेक्टेशंस क्या हैं? क्या आप इस ह्यूमनाइज्ड वर्जन ऑफ राम को देखना चाहते हो, या आप ट्रेडिशनल वर्जन ही चाहते हो? और हाँ, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, क्योंकि जब फिल्म रिलीज होगी तब मैं एक फुल रिव्यू वीडियो बनाऊंगा, जहां हम रियल माइथोलॉजी वर्सेस मूवी के बीच के सारे डिफरेंसेस को एनालाइज करेंगे। तो सिनेफाइल केंड्रा के साथ जुड़े रहिए और मिथोलॉजी को मॉडर्न सिनेमा के जरिए समझते रहिए। धन्यवाद।